हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फुल स्कोर में। तो ईसीजीसी की आपकी नोटिफिकेशन आज आउट हुई है मॉर्निंग में ही। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपको क्या आपका डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और क्या कितनी आपकी वैकेंसीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ इन कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन ईसीजीसी लिमिटेड। पे स्केल क्या रहेगा आपका? 53,600, 2,645, 90,632, 2,865 एंड दैट इज शेड्यूल्ड इन मई 2022। तो जो एग्जाम रहेगा वो आपका कब होगा? आपका मई 2022 में होगा। तो जो भी ऑफिसर्स आपके एलिजिबल होंगे इसके लिए, उन्हें क्या-क्या मिलेगा? उन्हें अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंसेस हैं या फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैं, जितने भी आपके अलाउंसेस हैं वो सारे इसमें मेंशन्ड है। आप जो इसका नोटिफिकेशन है वो आप www.ecgc.in पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपका इसके अंदर जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो आपके टोटल 22 सेंटर्स हैं। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयंबटूर, बैंगलोर, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, रांची एंड जयपुर। तो ये आपके 22 सेंटर्स हैं जहां पर आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। आपका आगे हम देख लेते हैं कि क्या-क्या शेड्यूल रहेगा कि कब से कब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपका जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अलोंग विद द फी, मतलब फीस के साथ आपका कब से कब कर सकते हैं? अब आज से लेकर, आज क्या है आपका 21st मार्च 2022 से लेकर आप 20th अप्रैल 2022 तक क्या कर सकते हैं? फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कॉल लेटर आप कब डाउनलोड कर सकते हैं? आपका 25th अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स आप क्या कर सकते हैं? उससे आगे मतलब आप क्या कर सकते हैं? अपना जो कॉल लेटर है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए, वो आप क्या कर सकते हैं? वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी एससी एसटी की, वो फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगी मई के। आप डाउनलोड कब कर सकते हैं कॉल लेटर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए? वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में। आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा? 29th मई को होगा। और जो रिजल्ट आ जाएगा आपका ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन का, वो आपका लगभग 15 टू 19 जून के बीच में आ जाएगा। तो जो इंटरव्यू होगा वो आपका हो सकता है या तो जुलाई में हो या तो अगस्त में हो, बट आपका जुलाई अगस्त के बीच में ही आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरव्यू के लिए आपका आ जाएगा। अब आगे देखते हैं जो वैकेंसीज हैं वो क्या है। तो आपकी वैकेंसीज एक है आपकी बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग मतलब पिछली बार में जो एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें आपका जो बच गई थी वैकेंसी या जो अभी खाली पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका एसटी में एक पोस्ट बची है। बाकी आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी अनरिजर्व्ड में, मतलब जनरल कैटेगरी में आपकी कोई भी पोस्ट नहीं है। तो बैकलॉग की जो है वो सिर्फ एक है। बाकी वैकेंसीज देखते हैं जो अभी के उसके अकॉर्डिंग आई है। आपकी 11 वैकेंसी है आपकी किसमें? एससी में। आपकी 9 किसमें है? एसटी में है। आपकी 13 किसमें है? आपकी ओबीसी में है। 7 आपकी ईडब्ल्यूएस में है। 34 आपकी अनरिजर्व्ड में है। 74 आपकी टोटल है। तो आपकी सीट्स कितनी हो गई टोटल? इन टोटल 75 सीट्स हमारी हो गई टोटल इसमें। अब आगे बात करते हैं जो आपका पीडब्ल्यू डी के लिए जो है, तो पीडब्ल्यू बीडी के लिए आपकी जो है वो आपकी ओसी में एक है। आपकी जो आपकी विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए भी एक है, और जो आपकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उनके लिए भी एक है। फोर्थ कैटेगरी के लिए एक है। तो इन टोटल इनके पास कितनी है? 4 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देख लेते हैं हम। तो एलिजिबिलिटी में आपका क्या है कि आपका एज क्या होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 ईयर्स। तो कैसे पता करेंगे? आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, मतलब कोई भी जो कैंडिडेट है वो आपका 22 मार्च 1992 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और ना ही 21 मार्च 2001 के बाद। तो इन दोनों के बीच में जो भी है वो क्या कर सकते हैं? आपका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन देख लेते हैं एज का। जो आपका एससी और एसटी के लिए वो 5 इयर्स है। ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 3 इयर्स है। कोई भी पर्सन जिसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है वो आपका 10 इयर्स है उसमें। और उसके बाद आपका जो एक्स सर्विस मैन है या कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, तो इन सब के लिए कितना है? आपका 5 इयर्स है। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं। जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है
वो आपकी ये कब की बात हो रही है, तो मतलब जो भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा, कब तक आपका 20th अप्रैल 2022 तक आपका सब कुछ ये क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपका डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government. The candidate must possesses valid mark sheet, degree certificate establishing that he or she is a graduate and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online. तो सिंपल सा एक मतलब है इसका कि आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास जब आप को आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको क्या करवाने पड़ेंगे, वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो 20th अप्रैल 2022 तक आपका सब कुछ क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके रिलेटेड या फिर आप कोई मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। Statutory bodies and the final result should have been declared on or before 20th अप्रैल 2022। तो इससे पहले आपका 20th अप्रैल से आप पहले आपका या तो फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए उससे, या तो उससे पहले आ जाना चाहिए, या तो उस टाइम तक आ जाना चाहिए आपका। पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आपका क्या होंगे, सबके सबके सब सबमिट होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देख लेते हैं कि क्या आपका पैटर्न रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा एग्जामिनेशन का। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इज एज फॉलोज। तो क्या क्या रहेगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा पहला, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो एमसीक्यू टाइप होता है आपका। तो आपका जो पहला आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा, 40 मिनट्स का मिलेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, आपके टोटल क्वेश्चन 40 होंगे और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो भी 40 होंगे, और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट्स रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 क्वेश्चंस होंगे, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, उसके लिए 20 होंगे, और ड्यूरेशन कितना रहेगा, 10 मिनट्स रहेगा। जनरल अवेयरनेस होंगे आपके, और 40 ही आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और आपका जो ड्यूरेशन है वो आपका क्या रहेगा, 20 मिनट्स का रहेगा। और जो आपका क्वांट रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो आपका 50 क्वेश्चंस होंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, ड्यूरेशन आपका 40 मिनट्स रहेगा। तो इन टोटल आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो भी कितने होंगे, 200 होंगे, और जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 140 मिनट्स का होगा। उसके बाद ही आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो आपका टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आपका जो एस्से राइटिंग है वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। एक आपका क्या होगा, दूसरा आपका क्या होगा, प्रेसी राइटिंग होगा, जिसमें भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, और आपको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जो आपके मार्क्स होंगे वो टोटल कितने होंगे, 20। तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर पेपर के जो आपका मार्क्स होंगे वो 40 होंगे, और आपको दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा, आपको 40 मिनट्स मिलेगा करने के लिए। तो आपका समझ आ गया आपको कि जो आपका एमसीक्यू पेपर होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, वो आपका टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके मार्क्स 200 होंगे, और ड्यूरेशन कितना होगा, 140 मिनट्स। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो उसमें आपका 40 मार्क्स होंगे, और जो आपको टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से। The company has the right to modify the structure of examination, which will be intimated through its website. Other details, information regarding the examination will be given in a information handbook. तो अगर कोई भी चेंजेस होते हैं कोई भी स्ट्रक्चर में, तो वो आपको बता दिया जाएगा। जो मार्क्स होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के विल बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट लिस्टिंग। तो जो मेरिट लिस्टिंग होगी वो आपकी किसके अकॉर्डिंग होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अकॉर्डिंग होगी। तो इट विल ओनली बी इवेल्युएटेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि आपको ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू वाला होगा उसके अंदर उसको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना क्या है, जरूरी है आपको। और फिर आपके जो ये वाला है डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो आपका लास्ट में जो मेरिट होगी उसके उसके लिए क्या होंगे, वो आपके काउंट होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। Marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview। तो आपके जो ऑनलाइन जो आपका एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, वो आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, वो वाले मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ और आपका इंटरव्यू है, वो किसके लिए फाइनल चुना जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट के लिए चुना जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
एक और चीज लास्ट देख लेते हैं हम। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी एट मुंबई और अदर सेंटर्स। तो आपका जब आपका ये एमसीक्यू वाला ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन अगर जब आपका क्लियर होगा, तब आपको किसके लिए बुलाया जाएगा? तब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड वो देखनी है, कोई भी नोटिफिकेशन मतलब ईसी नोटिफिकेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बाकी चीजें देखनी है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? www.ecgc.in पे आप जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी पेजेस हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो कैंडिडेट हैं जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों क्लियर करेंगे एंड बी सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस। तो फर्दर प्रोसेस के लिए सिर्फ उन्हें ही चुना जाएगा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों में ही एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।